लोलो टीवी। रामपुर नामक एक गांव में मल्लू नाम का चोर अपने परिवार के साथ रहता था। जंगल से गुजर रहे लोगों को रोककर उसका लूटने का काम था। चोरी करते समय अगर वह उसके खिलाफ हो जाते थे तो वह उसकी जान लेने से हिचकिचाता नहीं था। इसी बीच एक दिन उसकी पत्नी सरिता मल्लू से कहती है, अभी तक कुछ नहीं मिला है और आप कब जाओगे? आने जाने वालों का टाइम हो गया है। फिर अगर दोपहर हो गई तो फिर कोई नहीं आएगा। तुम्हें गए हुए भी तो 3 दिन हो गए हैं। जाओ और देर मत करो। अरे भाई, जा ही तो रहा हूँ और अभी 3 ही दिन तो हुए हैं और तुम्हें चोरी से क्या मतलब है? और हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार हमारी चोरी के बारे में लोग जान गए थे और पास आने से भी डरने लगे थे। कुछ समय बाद लोग वापिस भी आएंगे और घटना को भूल भी जाएंगे। यह सब देखकर ही चोरी करनी पड़ेगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे हीरे का हार लेके आना, पर तुम तो अभी तक नहीं लाए हो। पर इस बार जरूर लेके आना। ये मैं थोड़ी ना बनाता हूँ। मुझे ऐसे लोग मिलने चाहिए जो हीरे के हार पहने हुए हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर कल्लू उस दिन चोरी करने के लिए निकल जाता है। वह रास्ते में एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए भीम काका, और इस गांव से जरा ध्यान से जाइएगा। आप बहुत सारे पैसे लेकर जा रहे हो। हमारे इस गांव में बहुत सारी चोरियां होती रहती हैं। ठीक है बोला, ये मेरे लिए कोई नया रास्ता नहीं है। मैं अब तक कितनी बार आया हूँ और कितनी बार गया हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे भीम काका, मेरी बात मान लीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही रामनगर गांव के रास्ते में चोरी हो गई थी। भीम काका, बहुत ही सावधानी से जाइएगा। फिर भीम काका वहां से चला जाता है। कल्लू जो समय की प्रतिज्ञा कर रहा था वो समय आ गया था। भीम काका भी अपने जंगल के रास्ते से अपनी यात्रा संपन्न कर रहे थे। भीम को आते हुए देख कल्लू चोर उसे रास्ते में ही रोक लेता है। जो पैसे और गहने तुम्हारे पास है ना, वो मुझे दे दो, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। बताओ, मेरे जैसे गरीब के पास क्या होगा? और ये बैग में क्या है, ये मुझे दो। मैं इसमें देखना चाहूंगा, इसमें क्या है। इसमें कुछ भी नहीं है। रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना लेके जा रहा हूँ। झूठ मत बोलो। मैं उस बैग की बात कर रहा हूँ जो तुमने छुपा के रख रखा है। और मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए जो तुमने छुपा के रख रखे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया। मैंने कहा ना, मुझे जाने दीजिए। तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। पैसे दे दो वरना। फिर कल्लू ने भीम से वह पैसा का बैग छीन लिया था। झूठ बोल रहे हो तुम। बहुत पैसे हैं इस बैग में तो। और तुमने कहा था मैं गरीब आदमी हूँ। झूठ बोला था, इसलिए मैं तुम्हारे चाकू मार देता हूँ। अरे नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बेटी की शादी है और मैंने पास के गांव से ही कर्जा लिया है। झूठ क्यों बोल रहे हो? बेटी की शादी की बात कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चाकू मार दूंगा। मेरे साथ ये काम नहीं चलेगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कल्लू वापिस मुड़ता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। क्या कल्लू, तुम आज जंगल में गए थे क्या? लगता है तुम्हें आज बहुत पैसा मिला है। हाँ पिताजी, आज बहुत पैसा मिला है। आज मुझे ऐसा आदमी मिला जिसकी बेटी की शादी थी और उसके पैसे में ले आया। तुम लोगों को क्यों परेशान करते हो और किसी की बेटी की शादी के पैसे तुम चुरा लाए? ये तो बहुत ही बुरी बात है। जब तुमने मुझे यह शिक्षा दी थी, जब बुरी बात नहीं थी। जब आप चोरी करते हैं क्या आप दोषी महसूस नहीं करते हो? और अब आए मुझे सबक सिखाने। जाइए और अपना काम कीजिए। मुझे इस बात का पछतावा हुआ, तभी तो मैंने ये काम छोड़ दिया। अब मैं यह चाहता हूँ तुम इस पाप वाले काम को छोड़ दो। ये सब बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ। पिता से बात करने के बाद कल्लू अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। देखो सरिता, इसमें बहुत सारे पैसे हैं और 1 सप्ताह तक मुझे जाने के लिए मत कहना। वो तो सब ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे थे? क्या वो तुमसे पैसे मांग रहे थे? अरे नहीं, वो कह रहे थे मैं चोरी करना बंद कर दूं। उनके हिसाब से ये सब पाप है। उन्होंने भी तो अभी छोड़ा है, तब तक उनसे हुआ उन्होंने भी तो किया था।
उनकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। और क्या तुम बच्चों के लिए कुछ लाए हो या खाली हाथ ही चले आए हो? कल्लू वो दिन खुशी से अपने बीवी बच्चों के साथ बिताता है और फिर पहले की तरह फिर अपने काम पर चला जाता है। आज मुझे किसी और रास्ते से जाना पड़ेगा। मैंने सुना है कि उस रास्ते पर सैनिक पहरा दे रहे हैं। सुरेश अपनी बेटी सुजाता को उसी रास्ते से लेकर आ रहा था। जल्दी करो बेटा, अभी 2 घंटा और चलेंगे फिर गांव पहुंच जाएंगे। तुम दोनों नवविवाहित जोड़े हो और कोई घटना होने से पहले घर पहुंच जाना चाहिए। इस जंगल में चोर नहीं है पिताजी। वो बात तो सही है, लेकिन यह वो रास्ता नहीं है। तीनों की बात कल्लू चोर सुन रहा था। लगता है इनकी अभी नई नई शादी हुई है और गहने भी बहुत होंगे इनके पास। अगर मैं इन्हें लूट लूं तो 10 दिन तक आराम ही करूंगा घर पे। कल्लू इतना कहकर आगे के लिए बढ़ जाता है और उन तीनों को जाकर रोक लेता है। चुपचाप से जो भी पैसे और गहने हैं मुझे दे दो, वरना तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। देखिए भैया, ये नवविवाहित जोड़े हैं और 2 दिन पहले ही इनकी शादी हुई है। हमारे पास जो पैसे हैं उन्हें ले लीजिए। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें छोटा मोटा चोर नजर आ रहा हूँ? मुझे पैसों के साथ साथ सारे गहने भी चाहिए, वरना तुम्हें पता है इस रास्ते में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो सब चीज यहाँ पर रख दो। देखिए, सारे पैसे और गहने हमने इस बैग में रख दिए हैं और ये ले लीजिए, हमें जाने दीजिए। और ये क्या, मंगलसूत्र और इस हार का क्या, वो कौन देगा? और उसे भी निकाल कर यहाँ पर रख दो। नहीं नहीं, ये हार मैं नहीं दूंगी, ये मेरी माँ की है और ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं दूंगी। भगवान के लिए इसे मुझसे मत छीनो। भगवान के लिए हम इसे छोड़ देंगे तो हम जैसे लुटेरे क्या भीख मांगेंगे? खुद ही अपने गले से इसे निकाल लो, वरना मैं छीन के निकाल लूंगा। आसानी से समझ नहीं आता है तुम्हें? भैया, इस लड़की की शादी हो चुकी है और गले से मंगलसूत्र उतारना सही नहीं है। लगता है तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। तुम्हें अब मैं अपने चाकू से ही समझाऊंगा। कल्लू इतनी देर में ही चाकू निकालता है और सुरेश के पेट में चाकू मार देता है। अब समझ में आया? चुपचाप हार देती हो या और कुछ करना पड़ेगा? डर के मारे वह लोग उसको सारी चीजें उतार के दे देते हैं और कल्लू उस चीज को लेकर घर की तरफ चलने लगता है। जैसे ही वह थोड़ा सा आगे चलता है, उसे एक बुढ़िया मिल जाती है और वह बुढ़िया उस कल्लू की सारी हरकतें देख रही थी। हे कल्लू, आज का दिन तो तेरे लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे और जेवर के साथ हीरे का हार भी तुझे मिल गया। तुम्हें इससे क्या लेना देना? और तुम हो कौन? मैं किसी बुढ़िया से नहीं डरता हूँ। ये बताओ, तुम आने जाने वालों से पैसे और जेवर क्यों चुरा लेते हो? तुम ये सब पाने के लिए तुमने एक इंसान के चाकू मार दिया। मेरी पत्नी और बच्चे खुश रहें इसलिए। तुमने अपनी बीबी और बच्चों के लिए भले इंसान की जान ले ली। हाँ बिल्कुल, मैं जो करता हूँ उनके लिए ही करता हूँ। मेरी बीबी कई दिनों से हीरो का हार मांग रही थी। आज हीरो का हार देखकर उसका चेहरा खिल उठेगा। अच्छा, तो तुम्हें उन्हें खुश करने के लिए इतने पाप करने पड़ते हैं। पाप करने के बाद तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा और हर पाप की सजा होती ही है। ये सब बेकार की बातें हैं। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता है। आज जो मिला है वो मेरा है और कल किसी और को मिलेगा। पिछले जन्म में मैं भी ऐसा ही सोचती थी और मैं भी बहुत बड़ी डाकू थी। मैं भी पाप से नहीं डरती थी और अब मुझे देखो, मैं किस हालत से गुजर रहा हूँ। मुझे हजारों सालों तक मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुम ये पाप के काम बंद कर दो। मैंने भी ये अनुभव किया है। ये मेरा हर उसका सबूत है। अगर मैं कल से ये काम बंद कर दूं तो मैं अपने बीवी बच्चों को आराम नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अपने बीवी बच्चों के लिए तुम ये पाप कर रहे हो। तुम एक काम करो, तुम पहले भी बहुत पाप कर चुके हो। तुम एक काम करो, पैसे और गहने के साथ अपना पाप उन लोगों के साथ बांट कर तो देखो, तब वो तुम्हारे पाप को स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे मेरे परिवार से बूझने की जरूरत नहीं है, वो मेरे लिए सब कुछ करेंगे। अगर पाप की स्वीकार करने की बात कर रही हो तो वह जरूर करेंगे।
मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। कल्लू उस बुढ़िया के कहे अनुसार अपना पाप साझा करने के बारे में अपने घर पूछने जाता है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए हीरो का हार लाया हूँ और इसमें पैसे भी हैं। अब मुझे 1 महीना तक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे, मैं हमेशा से ये हीरो का हार ही चाहती थी। मैं कुछ भी मांगती हूँ, तुम बिना इनकार करे उसे ले आते हो। अरे सरिता, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तुम्हें मेरे लिए अब एक काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। ये सब लाने के लिए मुझे बहुत पाप करना पड़ता है। अब आज मैंने एक आदमी की जान भी ले ली, तब जाके तुम्हारे लिए मैं हार भी ला पाया हूँ। मैंने तुम लोगों के लिए बहुत ही पाप किए हैं। अब इस पाप को तुम मेरे साथ साझा करना चाहोगी? ये क्या कह रहे हो? हम जो भी मांगे आपकी जिम्मेदारी होती है उसे लाने के लिए। मुझे कोई परवाह नहीं है तुमने इसे चुराया है या कड़ी मेहनत करके लाए हो। सभी पाप तो तुमने किए हैं, अब ये पाप मेरे सर साझा करना चाहते हो? ये नहीं हो सकता है। मुझे ये सारे पाप नहीं चाहिए। मैं नरक में नहीं जाऊंगी, क्योंकि नरक में बहुत ही कठोर सजा मिलती है। और तुमने जो पाप किए हैं ना, वो सब तुम्हारे होंगे, उसमें कोई भी साझा नहीं होगा। क्या हम लोग नहीं चाहते हैं कि तुम एक अच्छा काम करो? यह सब सुनकर कल्लू चोर उसी बुढ़िया के पास चला जाता है। आओ कल्लू, बहुत जल्दी वापस आ गए। क्या आपने सारे पापों को उन्हें हिस्सेदार बना दिया? मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ। वो मेरे पाप को साझा करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं ना, ये तो सब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना, इस पाप को साझा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। पर इन पापों से तो अम्मा मुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। फिर वह औरत एक देवी में बदल जाती है और फिर कल्लू भूत को समझाती है, क्या तुम्हें ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे और जो तुम्हारे पास धन दौलत है उसे अच्छे काम में लगाओ और धीरे धीरे तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। उस दिन के बाद कल्लू को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह एक किसानी का काम करने लग गया था और जो पाप किए थे उसे तो भुगतना होगा और वह अपना शेष जीवन अच्छे कामों में बिताने लगा था। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय दोस्तों।